Dear student, this is Sushant Pandey. We are going to start the today's topic, which is algebraic identities. Basically, this topic is the basic of your fundamental understanding about the identities. This is here in this class at the level of 9th and 10th. This is just like a chapter, but in forthcoming classes and in next classes, the higher classes, these identities will be used as a problem based, these identities will be somewhere in the problems. So you have to use as a formula. These identities will be used as a formula, but you have to know the basic common understanding about the identities. So first we should start with the concept of identity. What is the identity basically? अगर आइडेंटिटी के बारे में कोई बात करे तो आइडेंटिटी है क्या? सो देयर आर टू थिंग्स. एक होता है इक्वेशन, एंड द सेकेंड थिंग इज आइडेंटिटी. इक्वेशन और आइडेंटिटी में एक फर्क होता है. जो इक्वेशन होता है और आइडेंटिटी देखने में दोनों सेम लगते हैं, बट अगर कहीं लिखा हुआ है कि x प्लस y इक्वल्स टू 5 और x minus 3 equals to 2, and if somewhere written as x plus y square equals to x square plus y square plus 2xy. So what is the basic difference? The basic difference between these two is कि इक्वेशन हम उससे कहते हैं, ऐसे अलजेब्रिक फंक्शंस को हम इक्वेशंस कहते हैं. दोनों कहीं ना कहीं क्या है? अलजेब्रिक फंक्शंस हैं. दोनों क्या है? अलजेब्रिक फंक्शंस. मतलब मिक्स ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट अटैच्ड विद ईच अदर बाय द मैथमेटिकल टूल्स. तो दोनों अलजेब्रिक फंक्शंस हैं, बट ये इक्वेशन है और ये आइडेंटिटी है. हम किसे इक्वेशन कहेंगे, किसे आइडेंटिटी कहेंगे, इसको जानने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो वेरिएबल की वैल्यू है वो फिक्स है. फिक्स का मतलब अगर मैं बात करूँ तो x की सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी वैल्यू होगी, यानी x की सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी. मतलब मैं अगर देखूँ तो x की वैल्यू कितनी होगी, जिसमें से 3 माइनस करो तो 2 आए. सो द वैल्यू विल बी व्हाट? x इक्वल्स टू 5, बिकॉज 5 माइनस 3 क्या होगा? 2 होगा. तो यहाँ पे x की वैल्यू 5 के अलावा कुछ भी आप रख दोगे तो क्या होगा? वो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी. मैं अगर x की वैल्यू 5 के अलावा कुछ भी रख दूँ तो ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी. मैं अगर 6 रख दूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा. मैं 7 रख दूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा. मैं यहाँ अगर 4 रख दूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. यानी x की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू है जो सेटिस्फाई करेगी, और वो कौन सी है? 5. पहली बात कि वेरिएबल की सिर्फ कोई फिक्स वैल्यू जहाँ पे सेटिस्फाई करे जिस अलजेब्रिक फंक्शन में वेरिएबल के लिए, उसको हम बोलते हैं इक्वेशन. जहाँ पे हर वैल्यू सेटिस्फाई करे. जैसे यहाँ पे अगर मान लिया मैं इस इक्वेशन को ऐसे लेता कि x प्लस 3y इक्वल्स टू y प्लस 3x. अब अगर ध्यान से देखो, इस अलजेब्रिक फंक्शन में मैं अगर x और y की वैल्यू क्या रख दूं? 1, तो 1 प्लस 3 इक्वल टू 1 प्लस 3 यानी 4 इक्वल टू 4. यही एक ऐसा कंडीशन है, यानी x की वैल्यू अगर 1 हो, y की वैल्यू 1 हो, इसी एक कंडीशन के लिए सिर्फ ये सेटिस्फाई होगा. आप कोई और वैल्यू रख करके देख लो, कोई और वैल्यू मतलब 0 छोड़ दो. 0 तो 0 हो ही जाएगा. RHS इक्वल टू LHS तो बहुत आसान है, दोनों में 0 कर दो. लेकिन मैं अगर इसमें x की वैल्यू 3 रख दूँ और y की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू 3 रख दो और y की वैल्यू 3 रख दो. यहाँ पे ध्यान देना है हम लोगों को. अगर कोई ऐसा कंडीशन है जहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू दोनों तरफ सेम रखने पे, दोनों वेरिएबल की वैल्यू ऐसा हम पुट करें कि वेरिएबल की वैल्यू रखने पे RHS LHS सेम आ जाए, तो वो सिर्फ एक वैल्यू के लिए नहीं, हर वैल्यू के लिए ऐसा हो, तो हम कहेंगे तब वो इक्वेशन नहीं रहा, वो इक्वेशन अपने नए फॉर्म में आ गया, और तब हम उसको बोलेंगे कि ये क्या है? एक आइडेंटिटी है. ये क्या है? एक आइडेंटिटी. जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं
x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 3 करो, तो ध्यान से देखना, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3 9, यहाँ x की वैल्यू y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 9, यानी 12 इक्वल टू 12। यानी अब हम क्या देख रहे हैं ध्यान से कि जो जो भी हम वैल्यू रखते चले जा रहे हैं वो क्या होता जा रहा है, एक आइडेंटिटी का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि x और y की सारी वैल्यूज के लिए, x और y की सारी वैल्यूज के लिए ये ट्रू है, ये रिलेशन जो बन रहा है वो ट्रू है, इसलिए हम कहेंगे कि ये आइडेंटिटी है। ये क्या है? आइडेंटिटी है। तो अगर हम इस बात को अगर इधर से देखें तो यहाँ पे भी सेम चीज देख सकते हो कि जैसे x प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब इसको देखते हैं, इक्वेशन है कि आइडेंटिटी। आप x और y की कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो। लेट एज्यूम x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, इसका स्क्वायर करो, कितना आएगा? 4 का स्क्वायर 16। अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखूँ x की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा? 9 और 1 10 प्लस 6 इक्वल्स टू 60। यानी क्या हुआ? जो LHS था वही RHS आ गया। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स कि मैं x और y की कोई भी ऐसी वैल्यू इसमें पुट कर दूँ, x और y की कोई भी वैल्यू पुट कर दूँ, इधर मैं भी वही वैल्यू पुट करूँ x और y की, तो LHS और RHS बराबर होंगे। ना ही कोई फिक्स वैल्यू, बल्कि सारी वैल्यूज के लिए, बल्कि क्या होगा? सारी वैल्यूज के लिए x और y क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो होगा क्या कि आइडेंटिटी हम उसे कहते हैं जहाँ पे वेरिएबल की कोई फिक्स वैल्यू सिर्फ उस अलजेब्रिक फंक्शन को नहीं सेटिस्फाई करती है, उस अलजेब्रिक फंक्शन को वेरिएबल की सारी वैल्यू सेटिस्फाई करती हैं, तो उसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी। उसे क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी। नाउ इसका मतलब कि आज से ये चीज ध्यान रखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। इक्वेशन क्या होता है? वहाँ पे वेरिएबल की कोई फिक्स वैल्यू होती है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, और आइडेंटिटी क्या होता है? वहाँ वेरिएबल की सारी वैल्यू होती हैं जो दोनों RHS और LHS को सेटिस्फाई करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी बोलते हैं। नाउ कमिंग टू सम आइडेंटिटी यू नो ऑलरेडी, लाइक वेरी फेमस आइडेंटिटी x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई। अच्छा, बहुत सारे लोग इससे कंफ्यूजन उनको क्रिएट होता है जब बात आती है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। बट आप ये ध्यान रखिए कि जहाँ जहाँ पे y था, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे y था वहाँ अब y कैसा बिहेव करने लगेगा? माइनस वाई जैसा। तो माइनस का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होगा, लेकिन याद रखना इवन पावर होगा तो प्लस होगा। जैसे मैं कहूँ -1 इंटू -1 इंटू -1, और मैं कहूँ -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, यहाँ पे -1 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ -1 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी यहाँ इवन टाइम्स हो रहा है और यहाँ 8 टाइम्स हो रहा है। जितना इवन टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस होता है वो प्लस होता है, तो इवन टाइम अगर माइनस मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस होगा, और ऑड टाइम मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा। यानी माइनस इंटू माइनस, यहाँ तो प्लस, लेकिन प्लस इंटू माइनस क्या आ गया? माइनस। और सीधे सीधे आप ये कह सकते हो कि माइनस का ऑड मल्टीप्लिकेशन माइनस, माइनस का इवन मल्टीप्लिकेशन प्लस। तो अगर आपको कभी भी लाइफ में कभी भी चाहे कितना भी बड़ा आंसर आपको देना हो, तो आपको जैसे कोई कह दिया -4139 पावर 9133, इसका मुझे वैल्यू बताओ, इसकी पावर इतनी, और वैल्यू में आपको 4 ऑप्शन ऐसे दिए हुए ABCD। पहला है कुछ समझ लो प्लस समथिंग समथिंग, दूसरा प्लस समथिंग समथिंग, D प्लस समथिंग समथिंग, और ये माइनस समथिंग समथिंग। तो मुझे ये तो नहीं मालूम कि मतलब जो वैल्यू है वो क्या होगी, लेकिन मुझे ये जरूर मालूम है कि जो वैल्यू आएगी, जो वैल्यू हम यहाँ पे आज दिख रहे हैं, अगर हम देखें तो हम ये ध्यान से देखें तो माइनस की पावर में ऑड है, ये इससे मतलब नहीं, लास्ट में देखो माइनस की पावर ऑड है। एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी ये तो हमको निकालना पड़ेगा, बट एक चीज ऑप्शन देख करके तो ये कंफर्म है, जो इसका आंसर आएगा फाइनल आंसर माइनस सम नंबर टू द पावर ऑड नंबर। माइनस को माइनस से ऑड टाइम्स पे मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैंने कहा माइनस को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे माइनस आएगा, माइनस को 2 टाइम्स करोगे प्लस आएगा, माइनस को 4 टाइम्स करोगे प्लस आएगा।
तो माइनस को 8 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो पक्का है माइनस में ही आएगा। कितना आएगा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर ऐसे ऑप्शंस कहीं आ रहा है 3 ऑप्शन प्लस में 1 माइनस में तो 100% यही सही है। क्यों? क्योंकि बाकी तो प्लस में आ रहा है ना, मुझे ये नहीं मालूम कितना आंसर होगा, ये कितना होगा ये किसी का नहीं मालूम। लेकिन अगर जस्ट ऑब्जर्वेशन से देखना और ऐसे ऑप्शन दिया हो तो मैं बिना कुछ सोचे समझे आप बंद करके इसको मैं आंसर टिक कर सकता हूँ, बिकॉज क्योंकि इसका आंसर जो है वो माइनस में आया। तो ये चीज़ें हैं, तो उस वजह से अगर आप ध्यान से समझो तो x माइनस वाई का स्क्वायर, चूंकि जहाँ पे प्लस था वहाँ माइनस है तो माइनस का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब जितना ये है उतना ये भी रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता था 2 इंटू एक्स इंटू वाई, बस y के जगह पे इस बार y का जगह कौन ले लिया है माइनस वाई, तो y की जगह पे क्या हो जाएगा माइनस वाई। इसका मतलब ओवरऑल मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 2xy, यानी स्क्वायर स्क्वायर वाले पार्ट पॉजिटिव, सिर्फ यहाँ माइनस के नाते ये माइनस हो जाएगा। यानी अगर आपको a प्लस यानी x प्लस वाई का स्क्वायर मालूम है तो x माइनस वाई का स्क्वायर भी बहुत आसान है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वन, अगर हम देखें तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही छोटा एक आइडेंटिटी है ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आपको अभी से लेकर के आने वाली कई सालों तक, जब तक आप पढ़ाई करोगे, जब तक आप कहीं रहेंगे, ये आइडेंटिटी आपका पीछा नहीं छोड़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है और ये बहुत जगह काम आती है। आप अगर ध्यान से देखो आपके बड़े बड़े क्वेश्चंस में बहुत छोटा कर देगी। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे एक बात है, मैथ्स कभी रटने का चीज़ नहीं होता, रटिए मत मैथ्स को कभी ऐसे मत सोचिए कि हम रट लें ए प्लस बी होल स्क्वायर एक्स माइनस वाई और होल स्क्वायर, क्योंकि बहुत सारे लोग, मैंने यहाँ एक्स प्लस वाई जानबूझ के लिखा क्योंकि अक्सर करके लोग करते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको इसको रटना नहीं है, आपको इसको ऐसे समझना है, कोई एक नंबर है उसमें कोई दूसरा नंबर ऐड करके अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो आंसर आएगा पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। ये चीज़ आपको समझनी है, आपको ऐसे नहीं भागना है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर। अगर ए प्लस बी होल स्क्वायर दिया, ए की जगह कुछ दे दूँ, बी की जगह कुछ दे दूँ, मान लिया मैं ऐसे कह दूँ कि अगर ऐसे हम आपको याद हो ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वेरी नाइस, एकदम सही है। लेकिन जो लोग रटे होते हैं और जो लोग टेक्निकली और कॉन्सेप्चुअली समझते हैं उनमें यही फर्क होता है। थोड़ा सा यहाँ बदलाव अगर कर दिया, यहाँ किसी ने कह दिया नहीं भाई मुझे b माइनस ए स्क्वायर बताओ, तब क्या होगा, तो आदमी तुरंत कंफ्यूजन उसको होना शुरू हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है b माइनस ए स्क्वायर क्या होगा, क्योंकि आपको ये पता है पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा, तब ऐसा आंसर आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन दोनों केस में ये चीज़ सेम आ रही है बिकॉज दोनों हमने एक जैसे ही नंबर्स रखे हैं। बट अगर कहीं ऐसा हो जाए कि यहाँ पे मैं कह दूँ ए और बी या एक्स और वाई की जगह पे कोई ऐसी चीज़ रख दूँ, जैसे मान लिया लेट अज्यूम एक्स माइनस एक्स प्लस या एक्स छोड़िए, मान लिया मैं कहता हूँ रमेश माइनस सुरेश स्क्वायर। अब फंस गए, क्यों? क्योंकि आपको ए माइनस बी मालूम था। अब आप कैसे करोगे, तो आपको यह पता होना चाहिए पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा, बस खत्म। यानी रमेश का स्क्वायर प्लस सुरेश का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रमेश इंटू सुरेश, बस खत्म। तो आपको ये चीज़ पढ़ना है, ना कि आपको रटना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का है या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टाइप का अगर कोई भी आइडेंटिटी है तो आप उसको लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, मैं जिस नंबर का ये स्क्वायर है, ये जो पहला स्क्वायर है वो नंबर यहाँ लिख रहा हूँ, जिस नंबर का स्क्वायर है वो नंबर लिख रहा हूँ। एक ब्रैकेट में इन दोनों का सम और एक ब्रैकेट में इन दोनों का सबट्रैक्शन यानी डिफरेंस, और उन दोनों के बीच में ब्रैकेट लगने से मतलब है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मतलब जैसे कहीं लिखा हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। अब आपका दिमाग में आना चाहिए कि ये तो कुछ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टाइप का दिख रहा है, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। वाई बिकॉज इस यहाँ पे जो भी नंबर है उस पूरे का स्क्वायर चाहिए मुझे, तो इसका मतलब 4x स्क्वायर है।
तो एक्स स्क्वायर तो है लेकिन यहाँ 4 है, तो मुझे ऐसा नंबर यहाँ रखना है कि जिससे ये पूरे का स्क्वायर हो जाए। ये जो वैल्यू अंदर है उस पूरे का स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ना, तो अंदर ऐसी वैल्यू रखनी है जो पूरे का स्क्वायर। तो यस 2 का स्क्वायर 4, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एकदम सही, -3y का स्क्वायर। तो अब हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको मान सकते हैं पूरे को a और इसको मान सकते हैं पूरे को b। तो ये कुछ हो गया a स्क्वायर, ये कुछ हो गया b स्क्वायर। तो हम ये कर सकते हैं एक ब्रैकेट में अंदर वाली चीज मतलब जिसका स्क्वायर कर रहे हैं, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी। a की जगह में क्या है 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3। ये हमें हमेशा ध्यान रखना, यही गलती होती है लोगों से कि वहाँ पे आप ये नहीं देखते हैं एक्स स्क्वायर तो ठीक था, बट एक्स स्क्वायर के साथ में जो कांस्टेंट लगा वो भी स्क्वायर हो रहा है कि नहीं, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लाइक मान लिया कहीं अगर दे दिया 8x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या -7y स्क्वायर या माइनस लेट अज्यूम 9y स्क्वायर, तो कैसे करेंगे? पहले तो इसका ऐसा ये स्क्वायर जो है वो 9 पे नहीं है, आपको क्या करना है, आपको पूरे पे स्क्वायर चाहिए। ये जो y है ना, इस पूरे पे स्क्वायर चाहिए। तो पूरे पे स्क्वायर के लिए अगर आप 9 पे लगा दोगे तब तो ये 81y स्क्वायर हो जाएगा तब तो ये 81y स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए हमको क्या करना है, हमको क्वेश्चन तो चेंज नहीं करना है, हमको करना ये पड़ेगा कि मैं 9 के जगह पे ऐसा क्या नंबर रखूं कि मैं इस पूरे को स्क्वायर लिख सकता हूं। तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9y स्क्वायर। 8 की जगह पे ऐसा क्या रख दूं, √8, इसका स्क्वायर करोगे तो या 2√2 उसी को बोलते हैं। तो अब आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का हो गया। तो ये चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हम कर रहे हैं तो a क्या है और b क्या है, यानी x क्या है और y क्या है, क्योंकि उसी के जिस नंबर का स्क्वायर कर रहे हो, जैसे यहाँ 9x लिखा था x स्क्वायर, तो इसका मतलब 3x एक ब्रैकेट में 3x और यहाँ मान लिया 4y लिखा था तो यहाँ 2y, तो 3x माइनस 2y 3x प्लस 2y। उसको हम कहेंगे कि एक ब्रैकेट में एक a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी। ये हमेशा ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जैसे अगर यहाँ पे आ गया 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, तो आप ये नहीं कर सकते कि 9x माइनस 16y, बहुत सारे लोग ये करते हैं 9x प्लस 16y। नो, ये भूल आपको नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा था, ये होना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तब होता x की वैल्यू इतनी है क्या, जिसका स्क्वायर कर रहे हो उसकी वैल्यू यहाँ पे इतनी है क्या। मान लिया मैं x की वैल्यू देखूँ, ध्यान से देखना, x की वैल्यू यहाँ पे मैं इसको मैं मान रहा हूँ x, इसको मान रहा हूँ y, एक ब्रैकेट में x माइनस वाई, इसको उल्टा में लिखूँ तो x की वैल्यू तो 9x है। अगर x की वैल्यू नहीं है, पूरे की वैल्यू 9x है, लेकिन एक्चुअली में पूरे की वैल्यू 9x तो है नहीं, इसकी वैल्यू क्या है 9x स्क्वायर। इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ मुझे x की वैल्यू ऐसी चाहिए थी जिसके ऊपर स्क्वायर लगा सकूं। अगर ये 9x होता, स्क्वायर करने के बाद भी अंदर 9x बना रहता, तब मैं यहाँ 9x लिखता, लेकिन ऐसा नहीं है, तो ये रॉन्ग है। अब मुझे यहाँ के लिए क्या करना पड़ेगा, 9x स्क्वायर के लिए 3x का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा 4y का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अब ये चीज़ सही है, क्यों? क्योंकि इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा तो ये फिर वही हो जाएगा जो मुझे चाहिए था। अब ये सही है, अब मैं इसको पूरे को देख सकता हूँ, ये समथिंग का स्क्वायर है, ये समथिंग का स्क्वायर है। अब ये मेरे लिए x का काम करेगा, ये मेरे लिए एक y का काम करेगा। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। नाउ अगर हम देखें तो हम ऐसे भी कह सकते हैं x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, यानी कोई दो आइडेंटिटी का सम होकर के अगर मतलब मैं उसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसको सेम आइडेंटिटी से अगर सेम वेरिएबल से एडिशन हो रहा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इसको कैसे समझेंगे? फॉर एग्जाम्पल कोई अगर लिखा हुआ है एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 2, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस मैंने क्या कहा, ये ए और ये बी, ए और बी का एडिशन कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू एक्स, जिस वेरिएबल की बात चल रही है, प्लस ए बी, ए और बी का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 6। सो दिस कैन बी रिटन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6।
और अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को अगर आप बाइफरकेट करते हो तो आपको पता चलेगा स्प्लिट करने पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो यही आएगी x प्लस 3 x प्लस 2। तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं, इन आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिएगा, हम इसके बेस पे क्वेश्चंस कराएंगे। नाउ कमिंग टू द न्यू आइडेंटिटी व्हिच इज बेस्ड ऑन दिस आइडेंटिटी, द स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल। अगर हम इसका स्क्वायर की बात करें तो कैसे निकलता है ट्राइनोमियल का स्क्वायर। फॉर एग्जांपल टाइप इसका अगर हम देखें x प्लस वाई प्लस जेड एक ट्राइनोमियल है, मतलब कोई भी अगर एक ऐसी वैल्यू है तो हम उसको कैसे देखेंगे, वो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो ट्राइनोमियल मतलब जिसमें 3 टर्म्स हो। अब अगर इसका स्क्वायर करना है तो 3 टर्म्स के स्क्वायर को हम कई तरीके से निकाल सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं आप जानते हैं। मान लिया मैं इसको पहला टर्म मान लूँ, इतने को दूसरा मान लूँ, ऐसा हो सकता है। अदरवाइज इसको पहला टर्म मान लूँ, इसको दूसरा टर्म मान लूँ, तो फर्स्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा बिहेव कर लेगा। मैं अगर इसका आंसर हो अगर देखूँ तो इसका सीधा आंसर आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca, ये इसका आंसर आएगा। जिसको पता है वो सीधे लिख देगा, बट अभी चूंकि हम इसी चैप्टर की बात कर रहे हैं तो हम आपको बताएंगे ये आया कहाँ से, इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो इसका प्रूफ अगर देखो तो इसका प्रूफ कैसे होगा, आप इसको लेट एज्यूम कर लो, लेट किसी दो को एक टर्म मान लो, लेट y प्लस जेड को मान लो t, ठीक है, y प्लस जेड को क्या मान लिया t। तो अब ये देखो मैथ्स है, मैथ्स में आप कुछ भी मान सकते हो, एक चीज ये ध्यान रखिएगा, बट क्वेश्चन के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन के जो ओरिजिनल स्वरूप है, जो ओरिजिनल फॉर्म है, हम उसमें चेंजेस नहीं करेंगे। तो अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड को t मान लें तो हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस टी का होल स्क्वायर। x प्लस टी का होल स्क्वायर अगर हम लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट x स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2xt। सिंपल सी बात है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्या करना है, कुछ करना थोड़ी है, अब जहां जहां t है वहां मैं y प्लस जेड लिख दूँ। तो मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस जेड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर मैं देखूँ तो यहाँ लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर मिल गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर 2yz प्लस, अब यहाँ देखिए 2x का एक बार y में मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 2xy प्लस 2x का z में करो तो 2xz। अब अगर आप ध्यान से इस पूरे इक्वेशन को जो फाइनल आया ये वैल्यू अगर आप कंपेयर करो तो देखो ये यही वैल्यू है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2xy प्लस 2yz एंड प्लस 2zx। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कह सकते हो, या x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कह सकते हो। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, इन तीनों का स्क्वायर। अब देखो यहीं पे कंपैरिजन करने लायक है, अगर आपका दिमाग थोड़ा चलता है तो हमेशा कोशिश किया करो चीज़ों को लिंक करने के लिए। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को लिंक करके पढ़ोगे उतना सस्टेनेबल होगा नॉलेज। जो भी आपको भूल जाता है उसका यही एक रीज़न है, क्योंकि आप लिंक नहीं करते हो। लिंक किया करो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में और a प्लस बी के होल स्क्वायर में, x प्लस वाई प्लस जेड के स्क्वायर में और x प्लस वाई के स्क्वायर में कुछ फर्क है? कोई फर्क नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि है क्या यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो अगर देखो ध्यान से तो वहाँ पे क्या होता था, x प्लस वाई के होल स्क्वायर में क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x। भाई जितने टर्म्स है उनका स्क्वायर पहले इंडिविजुअली कर लिया, उसके बाद 2 इंटू पहला इंटू दूसरा, बस। यहाँ पे क्या है, जितने टर्म है सबका स्क्वायर कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर हो गया। उसके बाद दो टर्म को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, पहले इसको ले लो तो 2xy, फिर प्लस 2yz, फिर प्लस 2zx, अब फिर प्लस 2xy नहीं करेंगे क्योंकि एक बार आपने कर लिया। तो ये तो हो गया समझने के लिए, और ये हो गई प्रूविंग कैसे होता है। तो अगर आपसे कोई भी वैल्यू अगर आपसे पूछे, अब जैसे अगर मैं इतना बता रही हूँ तो आपसे मैं बोलूँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो तुरंत आप बता सकते हो
कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। सो दिस इज योर आंसर। नाउ अब यही चीज अगर मैं दूसरी आइडेंटिटी बोलूं, तो दूसरी आइडेंटिटी अगर मैं यूज करूं कि x प्लस वाई एक को माइनस कर दूं, माइनस जेड का स्क्वायर, अब इसकी वैल्यू क्या होगी? तो देखो मैं बिना देखे बता दे रहा हूँ क्या होगी, और जैसे ही मेरा ये वीडियो खत्म होगा, मतलब लास्ट तक में आप भी जान जाओगे इसकी वैल्यू कैसे तुरंत बता देंगे। अभी तो प्रूविंग अगर ऐसे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ये इसकी वैल्यू होगी। कैसे होगी जानते हैं। देखो ये मैंने कोई याद नहीं किया हुआ है, मैं आपसे बता रहा हूँ, मैंने कोई रटा नहीं है, मैं सिर्फ देख के बता दिया किसकी वैल्यू होगी। क्यों होगी? क्योंकि मैं एक चीज़ समझ रहा हूँ, उसकी वजह से ये बता रहा हूँ। मुझे ये पता था, आपको ये पता हो तो ये आसानी से बता सकते हो। अब इसके अलावा इसको कैसे बता सकते हो? सेम वही प्रोसेस है। आप इसको क्या बना लो, x प्लस वाई को लेट एज्यूम प्रूफ, लेट x प्लस वाई इक्वल टू t या l या p या कुछ भी मान लो। फिर वही चीज मैं इसको क्या करूँ, एक्सप्लेन करो। सो आई कैन राइट t माइनस जेड होल स्क्वायर, देन इट विल बी इक्वल्स टू t स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2tz। क्यों? क्योंकि ये क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर टाइप का हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नाउ वी कैन राइट इट t स्क्वायर, t की जगह पे क्या वैल्यू रख सकते हो, x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी की जगह पे हमने फिर बोला x प्लस वाई इंटू जेड की जगह पे z एज इट इज। यहाँ पे देखो तो मैं इसको फिर से वही फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx माइनस 2yz। देखो ध्यान से, इस जेड स्क्वायर को यहाँ लिख दूँ, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, और 2xy को इधर लिख दूँ 2x। क्या वही चीज आई? ये इससे कंपैरिजन करो, यही वैल्यू है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, सेम वैल्यू है। कैसे मैं जाना, मैं आपको बताऊं, मुझे ये पता है, तो मुझे ये भी मालूम है कि इन तीनों का तो होना है स्क्वायर, तो इन तीनों में कोई भी माइनस हो जाए उसकी वैल्यू, चूंकि उसका स्क्वायर होना है तो माइनस स्क्वायर होके बन जाएगा प्लस, इसलिए ये तीनों तो रहेंगे हमेशा स्क्वायर में प्लस, ये तो 100% होना है। दूसरी बात, कब ये माइनस में रहेगा, 2xy 2yz 2zx, जिस वाले टर्म के आगे माइनस होगा और इससे जिसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उसमें अगर प्लस है तो वैल्यू माइनस में आएगी, उसमें अगर माइनस है तो वैल्यू प्लस में आएगी, क्योंकि अक्सर करके क्या होता है 2xy 2yz या 2zx। अब डिपेंड करता है z और y के साइन क्या क्या है, x और y के साइन, अगर ये प्लस है तो आंसर प्लस आएगा, अगर ये माइनस है ये प्लस है तो आंसर माइनस आएगा, अगर ये माइनस है तो आंसर प्लस आएगा। यानी ये तीन ही कंडीशन रहेगी, या तो दोनों प्लस प्लस होंगे, या तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा, और या तो दोनों माइनस माइनस होंगे जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर दोनों में से कोई एक माइनस है एक प्लस है तो वैल्यू हमेशा माइनस में आएगी, अगर दोनों माइनस है या दोनों प्लस है तो वैल्यू हमेशा प्लस आएगी। ये मुझे मालूम है, उसी के बेस पे मैं ये चीज़ बता सकता हूँ। सो दिस इज़ वेरी इजी। नाउ अगर मैं इसी तरीके से आपसे बोलूँ, तो इस बार मैं आपको प्रूफ नहीं दे रहा हूँ, सीधे पूछ रहा हूँ कि इसी तरीके से मैं अगर आपसे बोलूँ, I can write, if I can write this, if I write this, इस बार z प्लस हो गया y माइनस हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा? ध्यान से देखना। पहली बार तो तीनों क्या होंगे? प्लस। प्रूविंग ऑलरेडी पता है, इसलिए बार बार प्रूविंग नहीं बता रहा हूँ। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टाइप का हो गया। जैसे आप चाहे इसको ए बी सी टर्म में लो, चाहे एक्स वाई जेड टर्म में लो। नाउ प्लस 2xy, ध्यान देना। तो इस बार चूंकि एक टर्म में माइनस आ रहा है इसलिए यहाँ प्लस नहीं होगा, तो माइनस 2xy ऐसे याद रखना, इससे इसका और फिर इससे इसका, फिर प्लस 2yz, तो y के साथ माइनस, इसके साथ प्लस, इसलिए प्लस नहीं होगा, क्या होगा? माइनस 2yz। ठीक है, एकदम सही चल रहे हैं।
प्लस 2zx, दोनों में प्लस प्लस, यस, तो 2zx, तो आपका आंसर जो आएगा वो ये आएगा इसके लिए। बस आसान सा है। नाउ यही अगर मैं ऐसा कर दूं x माइनस वाई और z पे भी माइनस, और इसका मैं कह दूं स्क्वायर बताऊं, ऐसी कोई आइडेंटिटी आ जाए तो क्या करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए, आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये तो स्क्वायर होगा। नाउ कमिंग टू दिस वन, प्लस 2xy होना था, तो चूंकि ये माइनस ये प्लस, तो आंसर माइनस में आएगा, माइनस 2xy, ठीक है। अब देखते हैं इसका yz, यहां पे ध्यान देना है, प्लस ये माइनस है ये माइनस है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 2yz और प्लस 2zx होना था, तो x तो प्लस है और ये माइनस है, तो इसका मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस है, तो आंसर क्या हो जाएगा माइनस 2zx। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर ऑफ x माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। ये एक आइडेंटिटी हुई x माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर को निकालने के ये तरीके हुए। अब इसके बेसिस में बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इस चीज को अगर ध्यान से देखेंगे कि इस आइडेंटिटी को घर पे एक बार फिर से लिखिएगा और प्रूफ करिएगा, और प्रूफ करने के बाद जब आप 2-3 बार ऐसे प्रूफ करेंगे तो आपको खुद ब खुद सारी चीजें पता चल जाएंगी। नाउ हाउ टू प्रूव द क्यूब ऑफ आइडेंटिटीज लाइक x प्लस वाई होल क्यूब, इसकी वैल्यू अगर हमको चाहिए तो इसकी वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। लेकिन ये तो प्रैक्टिस की वजह से है, इसकी प्रूविंग कैसे होगी, तो अगर मैं इसको प्रूफ करना चाहूँ तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। हाउ, किसी चीज पे जितना भी पावर होता है इसका मतलब उस नंबर का उस नंबर में उतने टाइम्स मल्टीप्लाई, भाई x प्लस वाई क्यूब का मतलब क्या हुआ, x प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो। जैसे मान लिया मैं बोलूँ 5 क्यूब, व्हाट डज इट मीन, 5 इंटू 5 इंटू 5, मैं बोलूँ 5 पावर 4, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी जितना भी एक्सपोनेंट या पावर चढ़ता है उसका मतलब होता है उस नंबर को उसी नंबर से उतने टाइम मल्टीप्लाई करना। सो आई कैन राइट, मेरे लेवल पे मुझे अभी तक तो ये आसान है कि मैं इसका स्क्वायर लिख लूँ, क्योंकि ये 2 बार है तो मैं इस दोनों को मल्टीप्लाई करके इसकी पावर 2 लिख दिया और इसको रिलेटिव लिख दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं स्क्वायर जानता हूँ सीधे सीधे, मुझे क्यूब नहीं मालूम था। मैं और क्या कर सकता हूँ, a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या x प्लस वाई का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, x प्लस वाई। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, तो जब भी अलजेब्रिक फंक्शंस मल्टीप्लाई होते हैं तो उसके हर एक टर्म का इसके हर एक टर्म में मल्टीप्लाई होता है विथ साइन, याद रखना चिन्ह के साथ, मतलब प्लस तो इसके प्लस, उसका भी मल्टीप्लिकेशन होता है और नंबर्स का भी। तो ये जिसके आगे कुछ नहीं लिखा होता उसका मतलब प्लस होता है, तो x और x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x क्यूब, फिर x और y स्क्वायर, इसका प्लस ही है, प्लस इंटू प्लस प्लस ही आएगा, तो हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, इसका इससे आ गया एक्स वाई स्क्वायर, फिर मैं इसको हटा रहा हूँ। अब इसका इससे देखते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर वाई, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस 2x स्क्वायर वाई। क्यों, क्योंकि जब 2xy में x का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2x, y तो रहेगा x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर। सिमिलरली अब ये खत्म नहीं हुआ, प्लस y को x स्क्वायर से करोगे तो x स्क्वायर वाई, क्योंकि एक्स स्क्वायर इंटू वाई, प्लस वाई क्यूब, वाई को वाई स्क्वायर से कर दिया वाई क्यूब, प्लस 2xy स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2xy स्क्वायर। ठीक है। नाउ अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ क्या हो जाएगा, a क्यूब एक्स क्यूब को ले लिया, फिर वाई क्यूब को ले लिया, या देखिए x सेम लाइक टर्म्स किसे कहते हैं, यहाँ ध्यान से देखना, पहले इसको समझ लो। आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, एक होता है लाइक टर्म्स, उनके वेरिएबल की वैल्यू सेम हो प्लस पावर सेम हो। जैसे मान लिया जैसे एक्स वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई, अगर मैं इन दोनों को बोलूँ तो क्या लाइक टर्म्स है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पे y की पावर 2 है, तो इनको मैं ऐड नहीं कर सकता डायरेक्ट।
तो नहीं कर सकते। ये ऐसा है कुछ कि टेबल चेयर में या वन टेबल में 3 चेयर ऐड करो, ये कुछ ऐसा है, क्योंकि दोनों तो डिफरेंट चीजें हैं ना, ऐड कैसे हो सकती है। सिमिलरली लाइक टर्म मतलब एज इट इज सेम हो, कांस्टेंट बदल सकता है आगे वाला, बट जो वेरिएबल वाली वैल्यू है, जेनेरिक वैल्यू है वो सेम। जैसे एक्स वाई स्क्वायर, तो ये रहा एक्स स्क्वायर वाई, इसके जैसा नहीं है क्योंकि यहाँ एक्स की पावर 1 है या एक्स पावर 2 है, इसलिए इससे इसमें तो एडिशन नहीं होगा। एक्स स्क्वायर वाई, हाँ इससे भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ वाई है। ये देखो एक्स वाई स्क्वायर है इसमें, हाँ ये सही है, इससे हो सकता है बिकॉज ये एक्स वाई स्क्वायर है, ये भी एक्स वाई स्क्वायर है, ये 1 है, ये 2 है, तो 2 में एक और जोड़ दो तो हो जाएगा 3 एक्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर वाई है, ये भी एक्स स्क्वायर वाई है, ये 1 एक्स स्क्वायर वाई है, ये 2 एक्स स्क्वायर वाई है, तो ये भी क्या हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर वाई। कुल मिला जुला करके वैल्यू हो गई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी ये जो चीज़ हमने बताया था ये वैल्यू यहाँ से लिखी जा सकती है, यानी हम 3 तरीके से इसको लिख सकते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं और हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ से एक चीज़ हमें मालूम चला कि अगर आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू जाननी है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू, बाकी इसको एक तरफ रखो, इसको इस तरफ ले आओ तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई होल क्यूब। तो इसकी वैल्यू सिर्फ जाननी है तो क्या कर सकते हैं, इसको एक तरफ रखो, ट्रांसपोज से इसको धर लो, माइनस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। एक चीज और दिमाग में याद रखें कि x प्लस वाई होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, ये हमेशा याद रखिए। सिमिलरली बहुत आसान है, आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग इसको लिख के लाएंगे अगली बार x माइनस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला आइडेंटिटी, उसको प्रूव करेंगे और हम अगली क्लास में इसको डिस्कस भी करेंगे x माइनस वाई होल क्यूब। सो प्रूव इट, व्हाट वुड बी द वैल्यू, प्रूव करके इसको लाएंगे। और एक चीज जाने कि जो भी इसकी वैल्यू होगी उसको आपको 3-4 टाइम्स में प्रूव करना है, मतलब 2-3 तरीके से इसको देखना है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। थैंक यू।